सबसे पहले गोल्ड डेली टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम पर ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और ये राइट शोल्डर लास्ट फ्राइडे एनएफपी के बाद बना था। एनएफपी न्यूज़ के अकॉर्डिंग गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए और एनएफपी कहती है कि गोल्ड प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ सीपीआई जो 10 अगस्त को है। अगर आपको ये टॉप याद हो, जब गोल्ड नीचे गिरा था एनएफपी न्यूज़ के बाद, उस समय एनएफपी 517 के थी और अब पता चलता है केवल इस महीने नहीं, लास्ट 2 महीने में एनएफपी 200 के से नीचे थी और एनएफपी आधे से भी कम हो चुकी है। इसलिए एनएफपी तो गोल्ड के लिए पूरी तरह बुलिश है और जिस स्पीड से सीपीआई नीचे आ रही है, इस हफ्ते सीपीआई को 2% आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा और सीपीआई फिर से ऊपर जा सकती है 4% की तरफ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एफओएमसी मेंबर फिर से रेट हाइक के लिए बोलेंगे और सीपीआई न्यूज़ अभी आई भी नहीं है, मंडे मार्केट ओपन भी नहीं हुआ है। एफओएमसी मेंबर पहले ही बोल चुके हैं कि वो और रेट हाइक करेंगे। जब ये सीपीआई नीचे जा रही थी, सारे एफओएमसी मेंबर बोल रहे थे कि और रेट हाइक करेंगे, सीपीआई अभी और ज़्यादा है। लेकिन वही सीपीआई जब फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है, अब ये लोग बोल रहे हैं कि लास्ट महीने जो सीपीआई नंबर आया था वो बहुत अच्छा था। इसलिए इस हफ्ते अगर सीपीआई बढ़ के आती है और उसके बाद एफओएमसी मेंबर क्या बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो हाई सीपीआई नंबर के बाद भी रेट पॉज बोलते हैं तो गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला सीपीआई नंबर ज़्यादा है इसलिए और रेट हाइक करेंगे, गोल्ड नीचे आएगा। और सीपीआई के समय गोल्ड किस प्राइस पे होगा ये हम उस समय डिसाइड करेंगे, लेकिन नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है और ये केवल एफओएमसी मेंबर की स्पीच डिसाइड करेगी जो सीपीआई के कुछ घंटे बाद आएगी। लेकिन अगर सीपीआई घट के आ जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो गोल्ड ऊपर जाएगा और एक सिंगल कैंडलस्टिक में 1980 लेवल टच कर सकता है। लेकिन सीपीआई 3% से 4% जाएगी, इसके लिए आप तैयार रहें। प्रॉब्लम यही है, अगर सीपीआई नंबर बढ़ के आया वो फिर से रेट हाइक के लिए कहेंगे और मार्केट सेंटीमेंट गोल्ड के लिए ऑलरेडी नेगेटिव है। इसलिए ये 1930 लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्राइस इससे नीचे ब्रेकआउट कर सकता है। इसलिए इस हफ्ते आप 1930 लेवल, 1980 लेवल और 10 अगस्त को सीपीआई न्यूज़ पे फोकस करें। अगर आप H4 टाइम फ्रेम को देखें तो इस टाइम फ्रेम पे आपका अगला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 1952 है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट सीपीआई न्यूज़ ही डिसाइड करेगी। बिगिनर ट्रेडर के लिए अगर आप H1 टाइम फ्रेम देखें तो ये जो लो था 1933, ये पिछले महीने सीपीआई से पहले का था और प्राइस फिर से इस लेवल पे आ चुका है। केवल एनएफपी की वजह से ऊपर गया था, लेकिन एनएफपी से पहले ये उसी लेवल पे था जिस पे सीपीआई न्यूज़ आई थी लास्ट महीने। क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये आपकी जून एफओएमसी मीटिंग थी जिसमें आपने मिस करा और फेड ने बोला कि रियल यील्ड को घटाया जाएगा। लेकिन इससे पहले रियल यील्ड को घटाया जाता रेट कट करके, सीपीआई ऊपर जाने के लिए तैयार है और
इस महीने जुलाई एफओएमसी मीटिंग में उन्होंने ये नहीं बताया अगर सीपीआई फिर से बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे। पीसीई न्यूज़ के बाद और कास्कारी कमेंट के बाद जब गोल्ड ऊपर गया था 1972, उस समय तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन प्राइस पहले वर्टिकली नीचे आया और फिर पब्लिक को न्यूज़ दी जाती है फिच डाउनग्रेड, और उसके बाद बिग प्लेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को डंप करते हैं और ये फिर से ऊपर जाने लगते हैं। ये जो इस न्यूज़ के बाद पिछले हफ्ते हुआ और उस न्यूज़ से पहले जो हुआ, ये सारी चीज़ें 10 अगस्त को सीपीआई न्यूज़ के बाद होनी थी, लेकिन ये सब चीज़ पहले ही हो चुकी हैं और इसीलिए पिछले हफ्ते बोला था सीपीआई आपकी अकेली वेरियस न्यूज़ है गोल्ड के लिए। इसलिए अगर अपसाइड सीपीआई पे ये फेड एफओएमसी मेंबर दोबारा रेट हाइक के लिए बोलते हैं तो इन्वेस्टर ट्रेजरी यील्ड को फिर से डंप करेंगे और गोल्ड नीचे आ सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि सीपीआई कहीं भी जाए ये केवल रेट पॉज पे फोकस करेंगे या मैक्सिमम केवल एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। तो 1 बाई 1 गोल्ड ये सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा और सीपीआई न्यूज़ तक आप इस साइडवे रेंज 1942, 1933, 52 और 1925 इन लेवल के बीच में आप साइडवे रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्प ट्रेडर के लिए देखें तो ये चार्ट पैटर्न एनएपी न्यूज़ से पहले टेलीग्राम में शेयर भी किया था। प्राइस ने लोअर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और ये लो 1925 लगभग सब ब्रोकर में अलग अलग है। आपके मीटर ट्रेडर में ये लो क्या था कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एनएपी बुलिश थी, लेकिन क्राउड अभी भी सोचती है कि सीपीआई नीचे जाएगी, इसलिए सीपीआई न्यूज़ तक पॉसिबिलिटी है। गोल्ड 1938 लेवल के ऊपर और 1946 लेवल के नीचे इस रेंज में साइडवे करेक्शन करता रहे और अगर ये लेवल फिर से रिटेस्ट होता है तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन सीपीआई न्यूज़ इस हफ्ते डिसाइड करेगी कि गोल्ड प्राइस 1938 लेवल से ऊपर रहेगा या इस लेवल से नीचे। और इस महीने ब्रिक्स मीटिंग से पहले जैक्सन होल मीटिंग है और जैक्सन होल में फेड क्या बोलेंगे, फ्राइडे की एनएपी और इस हफ्ते की सीपीआई, ये दोनों न्यूज़ मिलकर डिसाइड करेंगी कि फेड की कमेंट क्या होगी और फेड स्पीच डिसाइड करेगी इस अगस्त महीने की कैंडलस्टिक 2075 से ऊपर क्लोज होगी या फिर से 1919 लेवल के नीचे, क्योंकि मार्केट इस समय सॉफ्ट लैंडिंग मोड में चल रहा है और मार्केट या तो रिसेशन में जाए या स्टैगफ्लेशन मोड में। लेकिन दोनों में अंतर ये है, रिसेशन की कंडीशन में इंटरेस्ट रेट फिर से 0% जा सकती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन ये कहती है इंटरेस्ट रेट किसी भी कंडीशन में 0% नहीं जाएगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को 3% या उससे ऊपर ही रहना पड़ेगा, वो 3% से नीचे नहीं जा सकता। और ये जो इस महीने की रेड कैंडलस्टिक आपने देखी, गोल्ड और बॉन्ड यील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन स्टैगफ्लेशन में उल्टा होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। और मार्केट इस सीपीआई न्यूज़ को पहले ही स्पेकुलेट कर चुका है। इस साल रेट क्या होगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में रेट 3% मिनिमम रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है स्टैगफ्लेशन पॉसिबल है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर कंप्लीट हो चुका है
और नेक्स्ट स्टेप केवल यही है कि प्राइस नेक लाइन को ब्रेकआउट करे। इसलिए 1930 लेवल और 1980 लेवल, इन दोनों पे आप फोकस करें। इसलिए सीपीआई न्यूज़ तक या तो आप केवल मार्केट को देखें और सीपीआई न्यूज़ के बाद ट्रेड करें।